हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे फन विद मैग्नेट्स यानी कि चुंबक के बारे में हम पढ़ रहे थे। एंड लास्ट क्लास में हमने बात कर लिया था कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबक से चिपक जाते हैं यानी कि आकर्षित होते हैं चुंबक से। एंड कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो चुंबक से आकर्षित नहीं होते, यानी कि कुछ तो चुंबक पे चिपक जाएंगे और कुछ चुंबक में नहीं चिपकते। तो वो मटेरियल जो चुंबक में चिपकते हैं यानी कि आकर्षित होता है मैग्नेट से, अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से, उसको हम मैग्नेटिक मटेरियल चुंबकीय तत्व कहते हैं। वहीं पर अगर देखा जाए ऐसे पदार्थ जो चुंबक से नहीं चिपकते, या मैं कह सकता हूं दे आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, आर नोन एज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि उन्हें अचुंबकीय तत्व कहते हैं। तो इन्हीं चीजों को आगे देखते हैं और आज बात करेंगे पोल ऑफ द मैग्नेट यानी कि चुंबक के ध्रुव पर। तो चलिए इसको समझने के लिए चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। सो हमने यहाँ पर देखा कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो चुंबक से चिपक जाते हैं। दे आर नोन एज मैग्नेटिक मटेरियल। फॉर एग्जांपल आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, यानी कि आयरन, निकल और कोबाल्ट की अगर हम बात करें तो ये चुंबक से चिपकते हैं, चुंबक से अट्रैक्ट होते हैं। और ऐसे मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, यानी कि ऐसे सब्सटेंस या ऐसे तत्व जो चुंबक से नहीं चिपकते, उन्हें नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। सो व्हाट मटेरियल डू यू फाइंड टू बी नॉन मैग्नेटिक फ्रॉम द टेबल? तो आप क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और टेबल से देखेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दूं यहाँ पर, तो हमने इस टेबल में देखा आयरन की बॉल यानी कि लोहा। तो आयरन की बॉल लोहे की बनी है ना, तो लोहे को क्या करोगे, चुंबक से चिपकता है, बिल्कुल चिपकता है। नेक्स्ट आपने स्केल लिया, स्केल किससे बना है, प्लास्टिक से मिलकर बना है। तो प्लास्टिक जो होता है वो क्या है, मैग्नेट से नहीं चिपकता, नो। शूज जो हैं वो लेदर यानी कि चमड़े से बनते हैं, जूते, तो वो भी नहीं चिपकते चुंबक से। अगर हम ऊपर से बात करें क्लॉथ, यानी कि अगर हम यहाँ से कपड़ा लें, तो कपड़ा जो है ना, वो भी किसका बना है भाई, क्लॉथ तो कपड़ा ही है, कपड़े का कुछ भी ले लो आप, यहाँ पे टी शर्ट लिख लीजिए, पैंट्स लिख लीजिए, तो ये भी क्लॉथ की बनी है और क्लॉथ भी हमारा मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता, चुंबक से नहीं चिपकता। एल्यूमिनियम की बात करें तो ये भी मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता। वुड की बात करें, लकड़ी का कोई स्केल है या कोई लकड़ी का फट्टा है, या फिर आप कह लीजिए कि लकड़ी का दरवाजा हमारा है, ये भी लकड़ी से मिलके बना है और लकड़ी दरवाजा चुंबक से नहीं चिपकती। ग्लास यानी कि जो कांच होता है वो भी, जैसे कांच का ग्लास होगा आपके पास, ठीक है, तो उसको भी अगर आप यहाँ पर क्या करेंगे, चुंबक से चिपकाने की कोशिश करेंगे, तो वो भी चुंबक से नहीं चिपकता है, वो भी नॉन मैग्नेटिक है। ठीक है, आयरन चुंबक से चिपकता है, कोबाल्ट हो या फिर मैं बोलूं निकल है, तो ये सारे के सारे मटेरियल चुंबक से चिपकते हैं। इसलिए हमने इन्हें चुंबकीय तत्वों की श्रेणी में रखा है, यानी कि हमने इनको किस कैटेगरी में रखा है, मैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी में रखा है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे। सो यहाँ पे है हमारे पास रब मैग्नेट एक एक्टिविटी करते हैं इन अ सैंड और अ सॉइल। आपको क्या करना है, एक मैग्नेट को रगड़ना है मिट्टी या सैंड यानी कि रेत के ऊपर। पुल आउट द मैग्नेट, अब चुंबक को बाहर निकालें। देयर आर सम पार्टिकल ऑफ सैंड और सॉइल स्टिकिंग टू द मैग्नेट। क्या यहाँ पर कुछ ऐसे पार्टिकल हैं, कुछ कण हैं मिट्टी के या रेत के जो चुंबक से चिपके हुए हैं। नाउ जेंटली शेक द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल ऑफ सैंड और सॉइल। अब धीरे से क्या करो, शेक करना मैग्नेट को, जिससे कि ये जो रेत और मिट्टी के कण हैं ये इस चुंबक से झड़ जाए। आर सम पार्टिकल स्टिल स्टिकिंग टू इट, क्या इसमें अभी भी कुछ कण है जो चिपक रखे हैं। दीज माइट बी स्मॉल पीसीज ऑफ आयरन, ये शायद छोटे छोटे टुकड़े होंगे लोहे के। पिक्ड अप फ्रॉम द सॉइल, जो कहां से उठाए गए हैं, सॉइल से यानी कि मिट्टी से उठाए गए हैं। थ्रू सच एन एक्टिविटी वी कैन फाइंड आउट वेदर द सॉइल और अ सैंड फ्रॉम अ गिवन प्लेस कंटेन्स पार्टिकल दैट हैव आयरन। तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि मिट्टी में या रेत में कुछ ऐसे कण हैं, पार्टिकल हैं जो लोहे के बने हुए हैं। इस एक्टिविटी को आप अपने घर से बाहर स्कूल के प्लेग्राउंड पे करके देखें, छुट्टियों के दिन में देखें, तो आपको पता लगेगा कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो लोहे मतलब चुंबक पे चिपक रहे हैं। डज द मैग्नेट विद आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू इट लुक लाइक वन ऑफ द शोन। तो जब आप यहाँ पर जब आयरन की फाइलिंग्स को चिपकाओगे तो क्या कुछ इस तरीके से चिपका हुआ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्टिविटी हमने की कि जब हमने मिट्टी पे या आयरन की फाइलिंग्स के ऊपर यानी कि लोहे के बुरादे के ऊपर जब हमने इस चुंबक को इस तरीके से घुमाया या रब किया, तो बहुत सारा क्या हुआ, जो मैग्नेटिक मटीरियल या ये जो आयरन था ये पोल्स में यानी कि चुंबक के ध्रुव पे चिपकने लगा। ठीक है, पोल्स की बात अभी हम करेंगे, पर इस तरीके से हमें देखने को मिला कि ज्यादा ज्यादा वो कोने में था, ठीक है, ज्यादा ज्यादा वो कॉर्नर्स में था।
ठीक है, तो मैग्नेट को रब किया हमने अलग अलग जगह पे, कॉलोनी में, सिटी में, विलेज में, और हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे चिपका हुआ मिला। सो इफ यू फाइल दिस टेबल एंड सेंड इट टू पहेली एंड भूजो, अगर आप लोग ये फिल कर देते हो तो इसको कहा हुआ पहेली और भूजो को भेजो। और फिर अलग अलग मिट्टी पे जब हम इस सैंड पर, रेत पर, मिट्टी पर, हर जगह इस चुंबक को रगड़ेंगे, देन फाइनली हमें पता लगेगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, यानी कि कितने पार्टिकल्स हमें लोहे के यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो पोल्स ऑफ मैग्नेट की यहीं पर बात होगी। तो वी ऑब्जर्व दैट आयरन फाइलिंग्स स्टिक टू द मैग्नेट रब्ड इन सॉइल। तो हमने देखा जो लोहे का बुरादा था वो क्या हुआ, वो चुंबक पे चिपक गया जैसे ही हमने उसको रब किया। डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट? क्या आपने कोई स्पेशल चीज देखी कि किस तरीके से वो चुंबक से चिपके? तो एक्टिविटी 4 में हमें पता लगेगा। स्प्रेड सम आयरन फाइलिंग्स ऑन द शीट ऑफ पेपर। कुछ क्या करो, लोहे के बुरादे को ऐसे जमीन, शीट ऑफ पेपर के ऊपर फेंक दो। नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट, इसके ऊपर बार मैग्नेट को प्लेस कर दो, ठीक है, शीट के ऊपर। नाउ अब आप क्या करो, डू द आयरन फाइलिंग स्टिक टू ऑल ओवर द मैग्नेट। क्या ये जितना भी लोहे का बुरादा है, क्या ये मैग्नेट पे चिपका हुआ था, चुंबक में चिपका हुआ था? डू यू ऑब्जर्व दैट मोर आयरन फाइलिंग गेट अट्रैक्टेड टू सम पार्ट ऑफ द मैग्नेट दैट अदर? या फिर आप ऐसे देखोगे कि सिर्फ कोने नहीं, हर जगह ही पूरा का पूरा चुंबक में ऐसा ये लोहे का बुरादा चिपका हुआ था। रिमूव द आयरन फाइलिंग स्टिक टू द मैग्नेट। जितना भी लोहे का बुरादा मैग्नेट पे लगा था उसको हटाओ। रिपीट करो एक्टिविटी को। क्या कोई नया चेंज दिखा पैटर्न में, या सेम वैसे ही चिपका था जैसे पहले चिपका था? आप बार बार करके यही देखेंगे कि ये जैसा डायग्राम आपको दिख रहा है कि लोहे का जो बुरादा है वो कॉर्नर यानी कि चुंबक के कोनों पर ज्यादा चिपकेगा और साइड साइड पे कम, क्योंकि यही पोल्स है और यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है। चुंबक बहुत ज्यादा प्रबल कहाँ होता है, अपने ध्रुव पर, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा क्या दिखा आपको, आयरन की फाइलिंग्स चिपकती हुई देखी गई। ठीक है, चलिए नोट करें फटाफट से, फिर बढ़ते हैं आगे। तो जो मैग्नेट के पोल्स होते हैं वहां पर बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होता है, और मैग्नेट के पोल्स पर ही सबसे ज्यादा आयरन की फाइलिंग्स आपको चिपकी हुई दिखेगी, चाहे आप बार बार इस पैटर्न को दोहरा लें, चाहे आप बार बार इस पैटर्न को कर लें। तो जो चुंबक होता है उसके ध्रुवों पर यानी कि उसके छोरों पर ही आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर ऐसे लोहा चिपका हुआ मिलेगा। ठीक है, सो आप यहाँ पर ऐसा ही नहीं है कि आप लोहे का बुरादा अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप चाहें तो कील यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, नेल यहाँ पर ले सकते हैं। कीलों का उपयोग करें तो कील से भी आपको यहाँ पर फायदा होगा। तो कील भी इसी तरीके से कुछ यहाँ पर चिपकी हुई मिलेंगी। ठीक है, सो पहेली हैज दिस पजल फॉर यू। पहेली के पास क्या है, एक पजल है। यू आर गिवन टू आइडेंटिकल बार विच लुक्स एज इफ दे माइट मेड अप ऑफ आयरन। दो एक आपके पास लोहे के टुकड़े हैं, बार है, और वो ऐसा लग रहा है कि वो लोहे के बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन उन दोनों में से एक चुंबक है, वाइल द अदर इज सिंपल आयरन बार, और जबकि दूसरा एक लोहे का टुकड़ा है। हाउ विल यू फाइंड आउट विच वन इज मैग्नेट? आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा चुंबक है और कौन सा लोहा है? तो आप क्या करेंगे, आप ट्राई करेंगे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल में इसको चिपकाना। तो एक आपके पास लोहे का टुकड़ा होगा, तो लोहे का टुकड़ा एक दूसरे लोहे के टुकड़े से चिपकाने की कोशिश करें, वो नहीं चिपकेगा। जबकि एक टुकड़ा होगा जो लोहे के टुकड़े से चिपक जाएगा, यानी कि जो चिपक जाएगा वो हमें पता लग जाएगा मैग्नेट है, और जो नहीं चिपकेगा हमें पता लग जाएगा वो है हमारे पास नॉन मैग्नेट। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक एक्टिविटी भी देखो, वी फाइंड दैट आयरन फाइलिंग्स आर अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड द रीजन। तो हमने यहाँ पर क्या देखा था, हमने यहाँ पर यही देखा था कि जो आयरन की फाइलिंग्स है यानी कि जो लोहे की बुरादा है वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ चिपका है, द रीजन क्लोज टू टू एंड ऑफ अ बार मैग्नेट, यानी कि बार मैग्नेट के कोनों पर चिपका हुआ था। तो पोल ऑफ अ मैग्नेट आर सेड टू बी नियर दीज एंड, और पोल उन्हीं को कहा जाता है। ट्राई एंड ब्रिंग अ फ्यू मैग्नेट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट शेप टू द क्लासरूम। अलग अलग तरीके के, अलग अलग शेप्स के आप क्या करें, मैग्नेट को लेके आए अपने क्लासरूम पे। चेक फॉर द लोकेशन, लोकेशन चेक करें इनकी ऑन द पोल ऑफ द मैग्नेट यूजिंग आयरन फाइलिंग्स। तो इनकी चेक करें पोल कौन सा है, आयरन फाइलिंग डालें। और इससे कैसे पता लगेगा, जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोहे का बुरादा चिपका हुआ मिलेगा या ज्यादा से ज्यादा लोहे का बुरादा चिपकेगा, या ज्यादा से ज्यादा आपको क्या मिलेगा, क्राउडेड एरिया मिलेगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा चीजें चिपकी हुई मिलेंगी, वो आपका पोल हो गया। सो नाउ मार्क करें इस पोजीशन को और इसको हम कह देते हैं पोल। नाउ फाइंडिंग डायरेक्शन, हमें कैसे पता लगेगा कि डायरेक्शन क्या है? तो मैग्नेट जो होती है वो लोग आज से नहीं बहुत पुराने काल से यूज कर रहे हैं।
बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है, मैनी प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट वर आल्सो नोन टू देम। तो पुराने जमाने के लोग कह लीजिए या आप कह लीजिए एंशिएंट काल, ठीक है, ठीक, वहां के लोग भी, पुराने टाइम के लोग भी चुंबक के बहुत सारे गुणों से अवगत थे, बहुत सारे चुंबक की प्रॉपर्टी वो जानते थे। यू माइट हैव रेड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द यूजेस ऑफ मैग्नेट। आपने बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी सुनी होंगी चुंबक का किस तरीके से प्रयोग किया गया। वन सच स्टोरी इज अबाउट एन एम्परर इन चाइना। एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है किसी एम्परर, चाइना के एम्परर की, उसका नाम था होंग टी। ठीक है, होंग टी क्या करता है, ये कहा जाता है कि उसके पास एक चैरियट थी। चैरियट यानी कि क्या होता है, घोड़ा गाड़ी, ठीक है, और उस पे एक स्टैचू लगा था लेडी का, यानी कि उसके पास एक मूर्ति लगी थी एक लेडी की, ठीक है, जो घूम सकती थी किसी भी दिशा में, जो इधर उधर दाएं बाएं कहीं भी घूम सकती थी। ठीक है, मतलब घूम सकती थी का मतलब रोटेट हो सकती थी। इट हैड ऑल्सो एन एक्सटेंडेड आर्म। उसकी एक आर्म थी, वो एक्सटेंड थी, यानी कि एक हाथ, हथेली आप कह सकते हैं, वो एक्सटेंडेड थी, पूरी एक हाथ पूरी खुली हुई थी। ठीक, द स्टैचू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। स्टैचू की एक बहुत ही प्रॉपर्टी थी कि वो हमेशा इस तरीके से रेस्ट करता था कि उसकी जो आर्म थी वो हमेशा साउथ बताती थी, यानी कि जो उसका हाथ था वो हमेशा दक्षिणी ध्रुव बताता था। तो उसके हाथ से हमें पता लग जाता था कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ है और हमें कहाँ जाना है, इस तरीके से। तो उसकी हाथ ऐसे था उस लेडी का, और ये एक स्टैचू था उसकी घोड़े गाड़ी यानी कि चैरियट में लगा हुआ। अब क्या होता है, ठीक है, तो लेट अस मेक सच डायरेक्शन फाइंडर अवरसेल्फ। तो ऐसी हम एक डायरेक्शन बताने वाला अपने आप बनाएंगे, अपने घर पे बनाने का ट्राई करते हैं। चलिए पहले नोट करते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम भी देखेंगे कि इस तरीके का डायरेक्शन कैसे बना सकते हैं, हम भी डायरेक्शन फाइंडर कैसे बना सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।